सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस बेकन के सबसे इंपॉर्टेंट एसे को, जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। फ्रांसिस बेकन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, हैज रिटन ऑलमोस्ट 58 एसेज इन हिज करियर, जो कि 3 डिफरेंट एडिशंस में पब्लिश होते हैं। दिस वेरी इंफॉर्मेशन आप अपने नोट्स में जरूर से लिखिएगा। ये कई सारे लिटरेचर के पेपर्स पे पूछी गई हैं कि पहले कितने एसेज आते हैं, बाद में कितने आते हैं, एंड थर्ड एडिशन में टोटल कितने एसेज देखने को मिलते हैं। फ्रांसिस बेकन, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड आल्सो अ स्टाइल जो वो अपनाते हैं एफोरिज्म की, उसके लिए जाने जाते हैं, जिसका मतलब होता है कई बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में कहकर चले जाना। आज का जो इनका ऐसे है ऑफ स्टडीज, आप रियलाइज करोगे कि कितनी अच्छी बातें इन्होंने कितने कम शब्दों में बोली हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट सो डाइडैक्टिक फॉर यू कि आपको उससे इतना कुछ समझने एंड जानने को मिलता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑफ स्टडीज के ऐसे को। नाउ, आपके रीसेंट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज की कुछ लाइंस को आपको दे दिया गया एंड यू वर एक्सपेक्टेड टू पुट देम इन क्रोनोलॉजी। नाउ दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज हम पोएट्री की ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस चलो फिर भी लर्न करके चले जाते हैं, पर एक प्रोज एसे की लाइंस को क्रोनोलॉजी में याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर एसे और सेग्रीगेटेड दिस एसे इन सच अ मैनर कि अगर आप इसे इस स्टाइल में पढ़ते हो तो आप एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे कि मैंने ये वाला जो आइडिया है एसे के स्टार्टिंग में पढ़ा था एंड ये वाला जो आइडिया है एसे के एंड में पढ़ा था, जिसकी वजह से आपके ऐसे क्वेश्चंस बड़ी इजीली बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ स्टडीज देखने को मिलेगी कि एक्चुअली में ये जो पढ़ाई है वो उसका पर्पस ही क्या है हमारी लाइफ में। दूसरा है मिसयूज और डेंजर ऑफ स्टडीज। तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एस्से का, इट इज नोन एज द मेथड ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग की जो एक्चुअल तरीका है वो क्या होना चाहिए। देन इफेक्ट्स ऑफ स्टडीज ऑन पर्सनालिटी एंड एबिलिटी। जाहिर सी बात है, आप किसी ऐसे पर्सन को अगर कंपेयर करेंगे जिसने कभी कोई पढ़ाई ना की हो विद अ पर्सन हु इज एजुकेटेड एंड हु इंडल्जेस इन स्टडी, तो आप उन दोनों की स्पीकिंग, पर्सनालिटी एंड उसकी कैपेबिलिटीज में डिफरेंस देख पाओगे। लास्टली हम लोग बात करेंगे कि स्टडीज किस तरीके से क्योर की तरह काम करती है फॉर योर मेंटल वीकनेस। आइए स्टार्ट करते हैं और अपना पहला पार्ट देखते हैं। इसके नोट्स को बनाने के लिए परेशान मत होना, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप जरूर से वहां पर इस पीडीएफ को अवेल कर लीजिएगा। बेकन बिगेन्स बाय डिफाइनिंग व्हाई स्टडीज एग्जिस्ट। ये जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं या फिर किताब पढ़ने को इतना ज्यादा हमें अप्रिशिएट किया जाता है कि किताब पढ़नी चाहिए हर एक इंसान को, एटलीस्ट आप सोने से पहले 20 पन्ने तो पढ़कर ही सोए, उसका एक्चुअल में हमारे जीवन में काम क्या है। फ्रांसिस बेकन बताते हैं 3 इसके पर्पस। सबसे पहला है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट एंड तीसरा है एबिलिटी। आइए इसको समझते हैं कि इसमें एक्चुअली में इनका क्या मतलब था। डिलाइट का मतलब होता है अपने आप को एंटरटेन करना। ठीक उसी तरीके से जैसे आज आप एक दिन मूवी जाकर देख कर आते हो तो अपने आप को एंटरटेन फील करते हो, उसी तरीके से पहले जमाने में या हुएवर इज इनटू रीडिंग, वो अपने आप को एक पर्सनल प्लेजर में पाता है जब वो किसी किताब को पढ़ता है। यू आर सिटिंग इन योर सॉलिट्यूड एंड आप प्राइवेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक किताब को पढ़ते पढ़ते। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि आपका जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी थिंकिंग है, आप उसको कहीं पीछे छोड़कर चले आते हो जब आप एक किताब को पढ़ रहे हो। इट गिव्स यू अ सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, एंड दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ स्टडीज कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इट गिव्स यू अ पर्सनल प्लेजर जो डिलाइट की तरह काम करता है। दूसरा जो आपका पर्पस है, विच फ्रांसिस बेकन टेल्स, इज स्टडीज इंप्रूव कन्वर्सेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अच्छा, आप इस बात से अग्री करेंगे, अ पर्सन हु स्टडीज अ लॉट ऑफ बुक्स इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो कि अपने स्कूलिंग के बाद फिर कोई भी बुक नहीं पढ़ता है, आप उन दोनों के कन्वर्सेशन स्टाइल में डिफरेंस पाएंगे। बिकॉज वेन यू स्टडी अ लॉट ऑफ बुक्स यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वोकैबलरी, यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ फ्रेजेस, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबलरी को बेटर करता है, आपके कन्वर्सेशन को काफी ज्यादा पॉलिश्ड फील कराता है। तो दूसरा जो पर्पस है फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग इज ऑर्नामेंटेशन। जस्ट लाइक अ वुमन वेयर्स अ ज्वेलरी एंड शी feels and looks more beautiful, उसी तरीके से when there are a lot of words and a lot of rhetorics in your speech, automatically आपकी जो speech है वो काफी ज्यादा refined and polished feel होती है।
तीसरा जो पर्पस है आपकी स्टडीज का वो होता है एबिलिटी। नो डाउट व्हेन यू आर रीडिंग डिफरेंट जॉनरास ऑफ बुक, यू आर कमिंग टू नो ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो वो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। एक ऐसा इंसान जिसने स्कूलिंग के बाद कोई पढ़ाई नहीं की हो, व्हेन यू कंपेयर हिम टू अ पर्सन अगेन जो काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ता हो, चाहे वो आपके इकोनॉमी के बारे में हो, मनी कैसे काम करता है, मेडिटेशन के बारे में हो या पर्सनल हेल्थ के बारे में हो, उसके पास बात करने के लिए टॉपिक्स होंगे क्योंकि ही एक्चुअली नोज अबाउट सो मेनी मोर थिंग्स। तो आपकी एबिलिटी बढ़ती है जब आप स्टडी करते हो, आपका जजमेंट इंप्रूव होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प हो जाती है एंड आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बताते हैं आपके फ्रांसिस बेकन कि वाइल आई अग्री कि जो स्टडीज होती है वो एक इंसान को हाईली क्रिटिकल बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी हेल्प करती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से आप मात नहीं खा सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में दे आर सो गुड एट मेकिंग डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो वाइल योर फ्रांसिस बेकन इज टेलिंग कि स्टडीज करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ही ऑल्सो अग्रीज कि आपकी जो प्रैक्टिकल टास्क नॉलेज होती है वो भी बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है आपके स्टडीज के साथ। For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one। यहाँ पर बेकन का मानना है कि नॉलेज तो वैल्यूएबल है ही, लेकिन आप जब तक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो एक तरीके से वो बिल्कुल बुकिश नॉलेज रह जाती है। आप लोग अग्री करोगे मेरी इस बात से कि आपने अपने स्कूल टाइम पे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिसके 98% 99% आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर स्टडीज, रेक्टाफिकेशन उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो आज कुछ खास कर नहीं रहे हैं इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स जो एवरेज मार्क्स भी लेकर आते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज्यादा या फिर उन्होंने अप्लाई किया उन चीजों को वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर। सो दिस इज व्हाट योर फ्रांसिस बेकन इज सेइंग कि आपकी सक्सेस सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं आती है, अनटिल एंड अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट पर्सनालिटी जो अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ में भी यूज करना जानता हो। ठीक है। पढ़ाई के एप्रिसिएशन के बाद ये मिसयूज एंड डेंजर ऑफ स्टडीज के भी बारे में बात करते हैं कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको जाननी चाहिए एंड ही वार्न्स अगेंस्ट द मिसयूज। कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपनी स्टडीज पे, वो लेजी बन जाता है। कोई एक ऐसा इंसान है जो कि स्टडीज को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है कि मैं ये वर्ड्स और ये दिखावा लोगों के सामने करूंगा एंड दे विल कंसिडर मी दैट आई एम अ वेरी लर्नड पर्सन। तो ये इफेक्टेशन में आ जाएगा कि आप ढोंग कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। टू मेक जजमेंट होनली बाय देयर रूल्स इज अ ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। एंड आप अगर एकदम किताबी कीड़े हो, आप अपनी जिंदगी के छोटी मोटी डिसीजंस भी किताबों के रूल्स के बेसिस पे करते हो, तो वो भी आपको दुनिया के सामने एक मजाक का ही मतलब एग्जाम्पल बना देगा। सो ही इज टेलिंग ओवर हेयर द 3 डेंजर्स ऑफ स्टडीज कि एक्सेसिव स्टडी करोगे तो आप लेजी हो जाओगे, मतलब कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, यू आर रीडिंग एंड उसका कोई एक्शन आपने रियल लाइफ में नहीं किया, तो आपकी लाइफ कोई खास चेंज होने नहीं वाली है। दूसरा, अगर आप पढ़ाई करते हो सिर्फ और सिर्फ नई वोकैबुलरी जानने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, मुझे ये आता है, मैं ये कर लेता हूँ, मेरे पास इतनी डिग्री है, तो आपका वो नॉलेज भी इज वर्थ नथिंग। यू आर जस्ट यूजिंग द स्टडीज टू जस्ट शो ऑफ एंड सूनर और लेटर पीपल विल रियलाइज कि इसका जो ज्ञान है ना वो मात्र दिखावे भर का है, इसके अंदर डेप्थ नहीं है। तीसरा होता है ब्लाइंड एकेडमिक थिंकिंग कि आप इतने रट्टू तोते हो गए हो कि आपकी प्रैक्टिकल जजमेंट कहीं गायब ही हो गई है। यू आर trying to apply the rules written in the book, the concepts written in the books on your actual life, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसको आप कॉमन सेंस का यूज करके भी पार कर सकते थे। तो इससे भी आपका जो दिमाग है वो नैरो हो जाता है। इसी के साथ साथ ये बात करते हैं 3 ह्यूमन एटीट्यूड्स के बारे में कि जो आपके क्लेवर पीपल होते हैं ना, जैसे बोलते हैं चालाक लोग होते हैं, वो ऐसा प्रिटेंशन करते हैं कि अरे तुमने पढ़ के क्या ही कर लिया, देखो मैंने पढ़ाई भी नहीं की तब भी मैं कितना जीवन में आगे हूँ। कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ाई के कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि मुझे पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो इग्नोर करते हुए दिखाते हैं। दूसरे होते हैं सिंपल पीपल जो एडमायर करते हैं स्टडीज को ब्लाइंडली।
माएँ मतलब जैसे किसी माँ या आपके भी घर के ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके लिए पढ़ाई करना मतलब इज़ समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि इस बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है। दे जस्ट जज योर पर्सनैलिटी एंड हाउ गुड you are at something by the number of degrees you have collected। तो ये भी एक गलत चीज हुई कि आपने सिंपल पीपल का जो माइंडसेट है वो रख लिया कि जो पढ़ाई को इतना ज्यादा एडमायर करता है कि आप और किसी चीज को देख ही नहीं पा रहे हो। वाइज पीपल आर दोज पीपल जो अपनी पढ़ाई को इंटेलिजेंटली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और वो किताबी कीड़े नहीं होते हैं जो कुछ सिर्फ रूल्स एंड चीजें आपके सामने बोलकर निकल जाए। क्राफ्टी मैन कंटेम्प स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। मैंने यहाँ पर जो इटैलिक्स में लाइंस ऐड की हैं वो आपके एसे की एक्चुअल लाइंस है, तो वो आपको जाकर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। बेकन ने प्रमोट किया है इन सभी कॉन्सेप्ट से कि देखो भाई, तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो एक्चुअल में तुम्हारे विजडम को दिखाने की कोशिश करेगा। आई होप यू ऑल विल अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ थिंग कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपने अगर एक्चुअल लाइफ के एक्चुअल स्ट्रगल्स एंड एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया या जानने की कोशिश नहीं की, आपकी पढ़ाई व्यर्थ के समान ही है, ये आप लोग अग्री करते होंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से मोस्ट नंबर ऑफ कोटेशंस निकल के आती हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, not to find talk and discourse but to weigh and consider। what a beautiful line this is, जहां पर बेकन कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें पढ़ाई किसी को नीचा दिखाने के लिए या तुम्हें कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए नहीं करनी है कि भाई मुझे बहुत आ गया तो चलो अब मैं दूसरे को नीचा दिखाता हूँ। ना ही तुम्हें किताबों में लिखे हुए ज्ञान को बिल्कुल ब्लाइंडली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना है कि भैया इसमें ये लिखा है एंड दिस इज लाइक द पत्थर की लकीर एंड नथिंग एल्स कम्स अबव इट। तो आपको ये काम भी नहीं करना है कि किताबों में लिखी हुई हर एक लाइन को बिल्कुल आप गोल्डन ट्रुथ मान के आगे बढ़ रहे हो। आपको ये भी नहीं करना है कि आपने कुछ चंद शब्द सीख लिए एंड उनका दिखावा करके आप पढ़ाई का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हो। पढ़ाई बनी इसलिए है ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो पाए, आप सही और गलत के बीच में एक अच्छा डिफरेंस बना पाओ एंड लोगों के सामने आप वाइज डिसीजंस या अपने जीवन के बेहतरी के लिए आप वाइज डिसीजंस ले पाओ। He then gives the famous book classification metaphor जो कि आप कई सारे लिटरेचर के पेपर में पूछा गया है। Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना वो सभी एस्पिरेंट्स की लाइफ पर भी फिट बैठती है, वेयर आपको कुछ किताबें सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर ही पढ़नी होती हैं, पर कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आपको स्वॉलो करनी पड़ती हैं, मतलब कि आपको उनको समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप उनको चबा नहीं रहे हो, अपने मुंह में उसका स्वाद नहीं ले रहे हो, सिर्फ स्वॉलो कर रहे हो, तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान भी आपके लिए घातक सिद्ध होता है। सो देयर आर सर्टेन बुक्स जिनको मॉडरेट अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है। आपको थोड़ा सा उसमें जानने की जरूरत है, पूरा उसमें खो जाने की जरूरत नहीं है। बट देर आर सर्टन बुक्स विच आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ये मेटाफोरिकली बोला गया है कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसमें आपको अपना प्रेशियस टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज दोज बुक्स आर वर्थ योर टाइम। उनकी डीप स्टडी करके, उनकी बातों पर रिफ्लेक्शन करके यू आर गोइंग टू बी अ बेटर पर्सन फॉर श्योर। तो इस पॉइंट को याद रखिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम की कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको आपको ऊपर ऊपर से क्विक रीडिंग करनी होती है कि आपको थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, जानकारी जान ली, ओके, डीप में नहीं जाना है। दूसरी होती है जिसमें चलो और थोड़ी सी आपने जानकारी हासिल कर ली, मॉडरेट अंडरस्टैंडिंग। बट देयर आर सर्टेन बुक्स जो आपको डीप में जाके पढ़नी ही पढ़नी होती है। इसी के साथ साथ ही गिव्स अ लिटिल, थोड़ा सा आपको एक हेल्प की है इन्होंने कि सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी। डेप्यूटी मतलब जैसे हम लोग एमए वगैरह के पेपर के लिए जाते हैं तो कैसे कुछ चीजों की समरी निकाल के चले जाते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि यार जो इतना बड़ी नॉवल है किसी ने उसकी समरी बनाई हो तो मैं देख कर चला जाऊं। तो आपके फ्रांसिस बेकन ने इस मेथड को सही बताया है कि कुछ ऐसी किताबें होती है जिसके लिए आप किसी एक्स्ट्रा हेल्प या किसी गाइड या किसी समरी की हेल्प ले सकते हो।
एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी शेक्सपियर के प्लेस की एक 10 मिनट की छोटी सी समरी दे देते हैं, जो आपके एग्जाम से पहले बड़ी आपकी हेल्प कर देते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको इस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती है, कि वो एक ऐसा पानी होता है जिसमें कोई खास खूबी नहीं है, उसको फ्लैशी थिंग बताया है, दैट डजंट नीड योर मच अटेंशन। यहाँ पर जो पॉइंट इन्होंने बताने की कोशिश की है कि दुनिया की हर नॉलेज इक्वल नहीं होती है। इंटेलिजेंट रीडर्स वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उनको कितना एफर्ट किस टेक्स्ट में डालना है। दिस अगेन इज सो हेल्पफुल फॉर एन एस्पिरेंट कि आपको जज करने आना चाहिए कि मुझे कौन से सेक्शन को कितना तैयार करना है, कौन सा सेक्शन कितना पूछा जाता है, ताकि आप अपने टाइम को वाइजली यूज कर पाओ कि जब ये पूछा ही नहीं जाता है तो मैं इस पे इतना टाइम क्यों स्पेंड करूं। एंड वाइल दिस सेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट, तो मुझे इस पर अपनी डीप स्टडी करनी ही करनी चाहिए। मुझे कमेंट करके बताना कि आप अग्री करते हो या नहीं। पार्ट 4 आपसे कहता है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ स्टडी। जाहिर सी बात है, एनी लर्नड पर्सन फॉर यू विल be visibly more attractive and a more refined personality वो person उसकी आपको दिखाई देगी। बेकन नाउ एक्सप्लेन्स हाउ स्टडीज शेप थिंकिंग एबिलिटी। आप आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ पढ़ाई करके कि हमें ऐसा क्या ही मिल जाता है, बट आप अपने आप को कंपेयर अगर करें किसी ऐसे इंसान से जिसको पढ़ाई की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई है, तो यू विल बी एबल टू सी कि आपकी स्पीच बहुत रिफाइंड है, आप चीज़ों में फ़र्क करना जानते हो, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके बेसिस पे आप राइट एंड रॉन्ग समझ पाते हो, एंड दिस इज हाउ योर एबिलिटी गेट्स शेप्ड। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। मतलब कि रीडिंग के बारे में बताया है कि ये आपकी नॉलेज को बिल्ड करता है। इफ यू आर अ पर्सन जो कई सारी किताबों को पढ़ने की उसकी हैबिट है, तो नंबर 1 आपकी वोकैबुलरी बहुत शार्प होगी, आप बहुत अच्छे फ्रेजेस यूज करना जानते होंगे, आपको कई सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी, विच विल इवेंचुअली बिल्ड योर नॉलेज इन हाउ यू स्पीक इन द पब्लिक। देन डिस्कशन, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर लोग सिर्फ रीडिंग को इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है लेकिन कभी भी उसको डिस्कस नहीं करता, चाहे अपने फ्रेंड से, चाहे अपनी फैमिली से, या फिर वो किसी से भी, तो यू आर गोइंग टू फील कि वो पढ़ाई करने का आपका कोई खास फायदा नहीं हुआ, बिकॉज दोज कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट सिटिंग इन योर ब्रेन एंड यू हैव नॉट एक्चुअली यूज्ड इट। सो व्हाइल यू टॉक टू समवन, यू डिस्कस अपॉन अ टॉपिक कि चलो हम लोग आज फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोग मिशेल फुको के पावर एंड नॉलेज के बारे में, डिस्कोर्स के बारे में बात करते हैं। सो व्हाइल यू टॉक विद समवन, तो उस डिस्कशन से आपकी जो स्पीच भी है वो भी रिफाइंड होती है एंड आपको उस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बचपन में व्हेन वी यूज्ड टू गो टू आवर ट्यूशन, तो हमारी जो ट्यूशन टीचर्स होती थी वो हम लोग से आंसर सुनती भी थी एंड एग्जाम के दौरान उसको लिखवाती भी थी, जिससे उनको श्योर हो जाता था कि भाई इस बच्चे को ये आंसर या फिर ये वाला पूरा चैप्टर लर्न है। तो राइटिंग करने से आपकी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि रीडिंग, डिस्कशन एज वेल एज राइटिंग ऑल आर इम्पोर्टेंट। इसी के साथ ही साथ ये बताते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स आपकी कई सारी पर्सनालिटी को शार्पन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं तो यू विल बिकम अ वाइज पर्सन, बिकॉज हिस्ट्री में आपको इतने सारे राइट्स एंड रॉन्ग्स के एग्जाम्पल मिलते हैं दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग योर लाइफ, योर सोसाइटी इन अ बेटर वे। पोएट जो होते हैं वो आपको विटी बना देते हैं। इफ यू आर अ पर्सन जो कि बहुत सारी पोएट्रीज या फिर बोल सकते हैं सॉन्ग सुनता है, तो उसका जो क्रिएटिव साइड है, उसका जो इमेजिनेटिव साइड है, वो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। मैथमेटिक्स से आप काफी सटल पर्सनालिटी के बन जाते हो, फिलोसफी से आपकी डीप थिंकिंग जन्म लेती है, मॉरल थिंकिंग आपको पता लगती है, लॉजिक एंड रिटोरिक्स एबल टू कंटेंट। अब लॉजिक हो गया आपका तर्क शास्त्र, जहां पर आप राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस करना जान रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट पहचानना जान रहे हो, एंड रिटोरिक्स इज योर अलंकार शास्त्र, मतलब कि आप अपने शब्दों को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो दैट पीपल गेट ऑलमोस्ट कंसोल्ड इन वट एवर यू आर सेइंग। द आर्ट ऑफ रिटोरिक्स, द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग स्पीच एंड योर वर्ड्स, तो वो आपको इस तरीके से शार्प बनाता है।
नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, जो कि कंक्लूडिंग सेक्शन आपका बोला जाएगा, जहां पर बताया है कि क्यों स्टडीज आपकी मेंटल वीकनेस के लिए एक क्योर है। यहाँ पर बेकन कंपेयर करते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग विद फिजिकल एक्सरसाइज। एक इंसान जो पूरा दिन एक चेयर पर बैठा रहता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, तो यू आर गोइंग टू सी कि उसकी बॉडी डिसफंक्शनल दिखाई दे रही है, मोटापा निकल आया है, ओबेसिटी हो गई है। तो जो काम फिजिकल एक्सरसाइज एंड मूवमेंट आपके शरीर की बेहतरी के लिए करता है, उसी तरीके से आपके दिमाग को प्रॉपर शेप में रखने के लिए रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि बॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, शूटिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, राइडिंग आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। आई वॉज वॉचिंग वन रील जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो बस एक लंबी वॉक के लिए निकल आओ एंड इन दैट वॉक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड हैव प्रैक्टिकली ट्राइड दिस, ये सच में काम करता है। व्हेन आई एम सो ओवरवेल्म्ड अबाउट माय करियर एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, तो आई जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग राइड और आई राइड माय बाइसाइकिल, जिससे मुझे बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। तो इसको कभी ट्राई करके देखना। यहाँ पर इन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए हैं एंड कैसे कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स शार्पन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ब्रेन। जैसे कि मैथमेटिक्स इन्होंने बोला है कि कोई इंसान वॉन्डर कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इफ यू स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स, जैसे याद है हम लोग बचपन में एलएचएस आरएचएस को प्रूव किया करते थे, पूरी इक्वेशन को निकाल के हम लोग बोलते थे हेंस प्रूव्ड। तो जब आप कॉज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी उस कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा शार्पन करता है। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझ में आ रहा है कि ये करूं या ये करूं, तो आपको स्कूल मैन को पढ़ना चाहिए, ऐसा आपके बेकर ने बोला है। स्कूल मैन आर दोज पीपल जो मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, नस पतली पतली नसों के बीच में, पतले से पतले बाल के बीच में वो डिफरेंसेस बता ले जाएंगे। देन ही सेज कि अगर आप अपने काफी सारे मैटर्स के बीच में उलझे हुए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक मैटर दूसरे मैटर से कनेक्टेड है, तो यू मस्ट स्टडी द लॉयर्स केस। मतलब कि आप लॉ की पढ़ाई करोगे तो आपकी वो जो शक्ति है अबाउट मेकिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, ये इसका जो रिजल्ट है वो इसी चीज की वजह से आता है। जैसे लॉयर्स अपनी दलीलें पेश करते हैं कि माय लॉर्ड इस चीज की वजह से ये चीज हुई, तो वो भी आपकी चीज जो साइड ऑफ योर माइंड है वो शार्प हो जाता है। ठीक है। ऑफ स्टडी एक ऐसा आपका ऐसे है जो सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता है, पर आपके ह्यूमन की प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है। एंड बेकन लास्टली सेज कि ट्रू लर्निंग लाइज इन बैलेंस। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी गेन करके आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हो। आप रीडिंग करते रहते हो एंड एक्सपीरियंस आपका जीरो है, तो भी आपका कोई भी वी वुड से कि लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप जब सीवी ड्रॉप करने जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, तो नो मैटर आपने कितनी डिग्री इकट्ठी कर रखी है, वो आपसे यही बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कितना बाहर की दुनिया में एक्चुअल निकल के आपने अपनी इन डिग्री का एक्चुअल में इस्तेमाल किया है, which actually makes you differ from a normal person to a person who is actually wise. I hope you loved today's essay and आपको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस essay को पढ़ने के बाद। मैं इसी तरीके से इसी स्टाइल में अपने कोर्सेज में भी लेक्चर्स को पढ़ाती हूँ एंड कॉन्सेप्ट्स को इजी करती हूँ। सो इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड, आप इनको जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कॉमेंट करके जाइएगा एंड डू लेट मी नो कि हमें नेक्स्ट कौन सा ऐसे इसी तरीके से तैयार करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।